ईरान से भाग गए आयतुल्लाह खामेनेई और कहां जा रहे हैं? रशिया जा रहे हैं। उनकी फैमिली ईरान छोड़कर भाग चुकी है। ईरान में तख्ता पलट हो रहा है, तेहरान में आग लगी हुई है, तेहरान में हालत खराब है। जब 12 रोजा जंग इसराइल से हो रही थी तो उस वक्त भी कहा गया था कि खामनेई बंकर में छुप गए हैं, खामनेई भाग गए हैं, खामनेई की फैमिली चली गई है। इस वीडियो में देखते हैं हकीकत क्या है और फेक न्यूज के ऊपर से पर्दा उठा देंगे। शुरू करते हैं कि ये न्यूज कहां से शुरू हुई। तो सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन पर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान छोड़कर भाग सकते हैं और ये उनका प्लान बी है। ये कौन कह रहा है? ईरान इंटरनेशनल न्यूज। एक्चुअली ये ईरान इंटरनेशनल न्यूज नहीं है बल्कि इजराइल इंटरनेशनल न्यूज है। जी हाँ, जहाँ पर ईरान है वहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो ईरान की खबर दिखा रहा हो और सच्ची खबर दिखा रहा हो। ईरान इंटरनेशनल वो न्यूज़ चैनल है जो इस्लामी जमहूरी निज़ाम का मुखालिफ है और ईरान के बाहर से कंट्रोल होता है, जिसके पीछे सऊदी अरबिया का हाथ है। सऊदी के साथ जायनिस्ट लिंक पे बिल्कुल क्लियर है कि जायनिस्ट हैं ये लोग और ये लोग ये काम कर रहे हैं। अब ये न्यूज को हम लोग थोड़ा सा जाके देखते हैं कि न्यूज क्या है। तो ईरान इंटरनेशनल न्यूज पर इंग्लिश में है कि खामेनेई प्लान्स टू फ्ली टू रशिया इफ प्रोटेस्ट नॉट क्रश्ड। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिए। यहां पर देखिए, द प्लान बी फॉर खामेनेई एंड हिज वेरी क्लोज सर्कल ऑफ एसोसिएट एंड फैमिली इंक्लूडिंग हिज सन्स एंड नॉमिनेटेड हियर एपरेंट मुज्तबा। यानी देखिए, पूरी न्यूज फेक है। इसके अंदर कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनेई, उनके खास लोग और उनके बेटे जो उनके बाद उनकी गद्दी संभालने वाले हैं, ये तमाम पॉइंट्स सारे फेक हैं। और ये लोग सारे जो हैं, दे हैव प्लॉटेड एन एग्जिट रूट आउट ऑफ तेहरान शुड दे फील द नीड टू एस्केप। और यहां पर फिर आगे जाके कहते हैं खामेनेई इज नाउ वीकर बोथ मेंटली एंड फिजिकली since the 12-day war. On one hand, he is very ideologically motivated. On the other hand, he is pragmatic. In what he sees tactical compromise for long-term greater cause. He is a long-term thinker. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जल्दी-जल्दी आपके सामने बयान कर दूं। एक, ये कि ये पूरी न्यूज़ जो है ये बता रही है कि आयतुल्लाह खामेनेई बहुत इंटेलिजेंट हैं और उन्होंने दूसरा रास्ता बनाया है, प्लान भी बनाया है ईरान को छोड़ के भाग जाने का। ठीक है, अब आपके लिए असली सवाल आता है कि भाई ये न्यूज़ ईरान इंटरनेशनल ने दिया है, तो जब कोई भी न्यूज़ होती है तो उसका एक सोर्स होता है। तो ये न्यूज़ का सोर्स क्या है? यहां पर हम आते हैं द टाइम्स की तरफ। द टाइम्स की तरफ। अब ये द टाइम्स जो है वो एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है। द टाइम्स को ओन करता है रूपर्ट मर्डॉक। रूपर्ट मर्डॉक खुल के एक जायनिस्ट है, वो खुल के इजराइल की गवर्नमेंट का हामी है और खुल के ईरान का मुखालिफ है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि द टाइम्स की न्यूज़ चैनल पर आप जाते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, तो द टाइम्स की ये रिपोर्ट है जो आपके आंखों के सामने है। ये रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि किसने कहा, कहां से पता चला, तो कहते हैं हमारे इंटेलिजेंट सोर्सेज ने कहा। यानी इसका मतलब ऐसा ही कि जैसे मेरी खाला ने कहा था, मेरी खाला को मेरी मुमानी ने कहा था और उनकी मुमानी को उनकी दादी ने कहा था। यानी ये न्यूज़ की कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं। और उसके बाद फिर आती है हमारी गोदी मीडिया और इंडियन मीडिया। चले। और उसके बाद भी वो खामनेई भाग गए हैं, तख्ता पलट हो गया है और वो रशिया जाने वाले हैं। और इससे बड़ी न्यूज़ कि खामनेई के घर में जेन ज़ी घुस गई है। ये सारी न्यूज़ हमारे दुनिया में किसी के पास ये न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ हमारे इंडियन मीडिया के पास है। अभी इसकी थोड़ी न्यूज़ की थोड़ी पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि भाई क्या आयतुल्लाह खामेनेई भागने वाले हैं, ये एक खबर है। दूसरी खबर इसमें ये है कि तेहरान में प्रोटेस्ट जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक एक करके सब चीजों को आपके सामने आज एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ईरान में तेहरान का आज का वीडियो आपके सामने शेयर करते हैं। ये आज का तेहरान का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आप देखें तेहरान में बाजार खुला हुआ है, लोग नॉर्मल हैं, बाजार चल रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल इन ईरान। इन तेहरान में प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरीके से मीडिया बता रहा, आग लग गई है तेहरान में और तख्ता पलटने वाला है। ये मीडिया के अंदर सेंसेशनलाइजेशन करना, कंट्रोवर्सी को बनाना, ये हमें समझ में आना चाहिए। टीआरपी का गेम है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आप देखें कि आयतुल्लाह खामेनेई ने 3 दिन पहले एक स्पीच दी। ठीक है, जहां स्पीच दी वो बैत इमाम है, एक नोन जगह है कि कहां पर, मिसाल के तौर पर आप कहें दिल्ली में फलां जगह पर कोई स्पीच दे रहा है, तो सबको पता है कि वो वहां है। 50 लोग यहां जमा होते हैं, घर जला देते हैं, कुछ दुकान जला देते हैं, वीडियो पीछे से निकालते हैं और उसको शेयर करते हैं, जिसको भी हम एक्सपोज करेंगे कि। लेकिन आप कहेंगे टोटल ईरान में 5000 लोगों ने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया होगा कि कोई भी वीडियो में आपको 200 लोगों से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखेंगे। और इंडियन मीडिया में खासतौर से जो फुटेजेस दिखाई दे रही हैं, उनमें से बहुत सी फुटेजेस ईरान की है ही नहीं, कहीं और की भी ली हुई हैं, जहां पर बहुत ज्यादा लोग दिख रहे हैं।
कहीं कभी कभी तो इसराइल की भी फुटेजेस घुसाई हुई है वहां पर, जी। अभी हम आपके सामने पेश करेंगे जी। एक न्यूज़ है कि आपके सामने दिखा रहा है कि एक बंदा वाटर कैन के सामने खड़ा है और बहुत उसके ऊपर पानी फेंका जा रहा है और वो शुजात से खड़ा हुआ और लिखा जा रहा है कि भाई ईरान में देखो कितनी शुजात दिखा रहे हैं। एक्चुअली इजराइल में एक बंदा प्रोटेस्ट कर रहा था, उसकी वीडियो थी। यानी फेक न्यूज की फैक्ट्री बनी हुई है, आपके लिए क्लियर होना चाहिए। ईरान के अंदर टोटल जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कहेंगे 5,000 है, लेकिन आप देखें कि 13, 14, 15 को ईरान में नॉर्मली एहतिकाफ होता है। एस्टिमेटेड ईरान में 15 लाख जवान इस वक्त जो हैं एहतिकाफ में हैं। मस्जिदों में, हरम में, हज़रत मासूमा में, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में, मशहद में, तेहरान में शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के जो रोज़ा है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं और आमाल अंजाम। और ये अक्सर जेन जी हैं, तो ये जो चिल्लाया जा रहा है जेन जी, हाँ हैं कुछ मुनहरिफ लोग भी हैं, हाँ कुछ लोग जो हैं वो दीन के मुखालिफ भी हैं, लेकिन वो कुछ हैं, ईरान का मेन स्ट्रीम नहीं है। तो ये एक बात हो गई कि ईरान के अंदर फेक। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा ज़मीर भाई, अभी जो 3 दिन पहले रहबर इनकलाब ने आयतुल्लाह खामनाई ने जो स्पीच दी थी 13 रजब में मौला अली के बर्थडे के मौके पर, उन्होंने कहा कि मौला अली हर जगह हर जंग में वो जीते हैं, फाते हुए हैं और गालिब हुए हैं, लेकिन गालिब कुल्ले गालिब है मौला अली। लेकिन जो मुश्किल थी उनके ज़माने में वो फेक न्यूज़ थी। दुश्मन ये चाहता था कि झूठ फैलाकर, प्रोपेगेंडा करके, फेक न्यूज़ के ज़रिए से लोगों के जहनों को ख़राब करे, लोगों के दिलों को ख़राब करे, और आज के ज़माने में भी यही काम हो रहा है और इसको सॉफ्ट वार कहा जाता है। रहबर इनकलाब कह रहे हैं कि सॉफ्ट वार से बचने के यहीं पर देखें आप, रहबर मुअज़्ज़म ने जो इशारा किया बहुत अहम इशारा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जब शहादत होती है तो शाम में लोग पूछते हैं क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? जब लोगों को पता चलता था कि हाँ, लोगों को पता चला कि मौला अली सजदे में शहीद हुए तो लोगों ने सवाल किया कि अली नमाज भी पढ़ते थे क्या? उन्हें लगने लगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज ही नहीं पढ़ते। यानी ये अहम चीज़ है, आप समझें कि फेक न्यूज़ और सॉफ्ट वॉर का असर कितना होता है। एक और बात है ज़मीर भाई, यहाँ पर कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है फेक न्यूज़ के बारे में, बहुत वाज़ेह चीज़ है कि जब भी तुम्हारे पास फासिक खबर लेकर आए तो तबय्यनु, तुम क्या करो? फतबय्यनु, क्या काम करो? तुम जाओ उसमें जांच पड़ताल करो, खोजो फौरन ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि ये गोदी मीडिया, ये लोग कहाँ से न्यूज़ लेकर आ रहे हैं? ये सब के सब एक ही ज़बान बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। अभी जैसा ज़मीर भाई ने कहा कि न्यूज़ एक कहाँ से चली, ईरान इंटरनेशनल से चली, उसको द टाइम्स से लिया और द टाइम्स कह रहा है कि हमको हमारी खाला ने बताया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरान मजीद में फेक न्यूज़ से मुकाबले का रास्ता बताया है। पहली चीज़ आप मोमिनीन से हम कहना चाहते हैं, एक कि जब भी आपके पास कोई न्यूज़ आए, कोई इंफॉर्मेशन आए, पहले आप वेरीफाई करो कि उसका सोर्स क्या है। 2, सही सोर्सेज से मालूम करने की कोशिश करो। कुरान क्या कहता है कि अहले जिक्र से पूछो, जो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, उससे पूछो। 2, अब मैं आपको फेक न्यूज़ का एक एनालिसिस बताता हूं कि फेक न्यूज़ होती क्या है। देखें, ईरान के अंदर एक इंसिडेंट होता है, जिस इंसिडेंट को कैसे पूरी प्रोसेसिंग होती है आप उसको समझें ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। गोदी मीडिया का हर न्यूज़ चैनल उसको एक सब ने उसी फुटेज को दिखाया है जिसकी तरफ ज़मीर भाई अभी इशारा करने जा रहे हैं। तो हुआ ये कि एक शख्स है, वो ईरान में पुलिस जो है वो बहुत सारी खड़ी हुई है और उसके सामने आके बैठ जाता है और उसको पीछे से फुटेज इस तरीके से लिया जाता है कि लगता है कि बहुत शुजात का काम कर रहा है, अकेले इतने सारे पुलिस वालों के सामने वो खड़ा है। थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसके थोड़े देर पहले ये शख्स जो है खुद आता है, ये वीडियो देखें, ये खुद आता है कैमरे के सामने, इस तरीके से इशारा करता है और आंखों को ऊपर करके कहता है कि मैं वो हूं। अच्छा, ये आप देखें, गौर करें, स्टेप नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ अ सीन, एवरीथिंग इज प्लान्ड। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वो वीडियो को निकाला जाता है, फिर क्या किया जाता है, उसको एक न्यूज चैनल को भेजा जाता है। क्या हुआ? न्यूज चैनल में अपलोड। लेवल 3 क्या है कि दुनिया में जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो एक साथ ये न्यूज को पूरी दुनिया में शेयर करते हैं। यहीं पर आप और मैं जो हैं एक आवाम के तौर पर जब इतना देखते हैं कि ये सब लोग शेयर कर रहे हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है ये सच है क्योंकि इतने ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि एक फेक न्यूज आएगी,
उसको मिलियंस, उसको थाउजेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स शेयर करेंगे, फिर वो सारे न्यूज चैनल्स उठाते हैं, वो अपनी टीआरपी के लिए उसी न्यूज को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी फेक न्यूज के बारे में सबसे पहले अवेयर रहें, खुद अपनी बसीरत को बढ़ाएं। आपको बताता चलूं कि ये कौन लोग हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो राइट्स कर रहे हैं। अयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपनी 13 रजब वाली तकरीर में बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहा था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, कर रहे हैं, और हुकूमत को भी उनके साथ बात करनी चाहिए जो कि चल रही है। اعتراض بجاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. ये जो गोदी मीडिया करे प्रदर्शनकारी, मैं बताऊं कि ये कहाँ से आए हैं। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि हमें पैसा दिया गया, हमें फ़ोन किया गया और हमसे कहा गया कि ये काम करो। तो ये जो राइटर्स हैं ये असल में प्रोटेस्टर्स नहीं है, इनका हुकूमत से, इनका ईरान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्लियर कर दूं कि ईरान में महंगाई जो है लास्ट 1.5 महीने में तकरीबन जो है डॉलर 30% तकरीबन इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से ईरान की आवाम परेशान है। और ईरान की आवाम के अंदर, क्योंकि अमेरिका जो है पूरी दुनिया के अंदर डॉलर्स को कंट्रोल करता है, तो एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को तो हम जानते हैं बिकॉज वो कंट्रोल वो लोग करते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भाई एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो दुश्मन ने क्रिएट की है, अब हमें उससे मुकाबला करना है। तो यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट ने भी ऐलान किया कि हम उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। जो बाजार वाले हैं, यहाँ का जो रिजर्व बैंक के जो हेड है उनको चेंज किया गया। यहाँ के बाजार के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से उनसे मुलाकात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनसे मुलाकात नहीं हो रही है, सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो मंथली, यहाँ पर जो अकाउंट्स में पैसे डाले जाते हैं जिनको ज़रूरत होती है, यहाँ की गवर्नमेंट उनको मंथली पैसा देता है। उनका ऐलान किया गया कि इतना पैसा बढ़ जाएगा मंथली सपोर्ट के लिए। तो ये पूरे सिस्टम्स के अंदर कोशिश की जा रही है। ये नहीं कह रहे ईरान में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, लोगों को इश्काल भी है, लोगों को प्रॉब्लम भी है, लोग एतराज़ भी कर रहे हैं। एतराज़ होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस एतराज़ के बीच में 2 अहम पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग मेरे ख्याल से इसको आज यहाँ कंप्लीट कर देंगे कि 2 अहम पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि खुद मोसाद ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहता है मोसाद वाले कि भाई हम जो है प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। हत्ता एक वीडियो में वो आके कहते हैं कि भाई हम हत्ता वेपन्स के साथ हमारे लोग ईरान के अंदर मौजूद हैं जो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो है, खुद ट्रंप आके कहता है कि अगर ये लोग लड़ेंगे ईरान वाले और अगर ईरान की गवर्नमेंट ने सख्ती की तो हम आके उनकी मदद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि फॉरेन लिंक बिल्कुल बहुत सा क्लियर है। तो ये वीडियो के अंदर सिर्फ आपको बिल्ली को ख्वाब में छिछड़ा ही नजर आते हैं, बिल्कुल मुझे चूहे नजर आते हैं। चले, आपने बिल्ली के ख्वाब बता दिया तो एक और मैं यहाँ पे शेयर कर दूं। ये ट्वीट है, इस ट्वीट में किसी ने कहा है कि रूबियो जो है वेनेजुएला का हेड बनेगा और ईरान का शाह बनेगा। और एलन मस्क इस ट्वीट में कहता है कि आई 100% अग्री विद दिस। ख्वाब देखें इनके ख्वाब देखें भाई। भूल गए 12 दिन में क्या हुआ था। तो फिर जावेद शाह का क्या होगा? अगर वो बादशाह बन जाएगा तो फिर ये जावेद शाह का क्या होगा? ये जो रजा शाह पहलवी का बेटा है, वो तो बेचारा उसको तो इस्तेमाल किया जा रहा है मोहरों की तरह। एनीवेज, ये थी कुछ खबरें जो आज की थी और आप मोमिनीन की तरफ से बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आप इनको एक्सप्लेन करिए। तो हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ चीज़ों को आपके सामने बयान किया, बहुत सारी चीज़ें रही। हालात के बारे में ज़बीर भाई आपने भी जैसा बताया कि हालात, बाजार के हालात ये हैं। टूरिस्ट आ गए हैं यहाँ पे और टूरिस्ट आने के बाद मैदान आज़ादी स्क्वायर ऑफ तेहरान, वहाँ पर वो घूम रहे हैं, ब्लॉगर हैं वो, उन्होंने वहाँ से वीडियो भेजा है। ज़रा इस वीडियो को देखें, अरबी में है। इसका तर्जुमा ये है कि हमने तो सुना था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग जमा हुए हैं सड़कों के ऊपर, लेकिन आज़ादी स्क्वायर के ऊपर हमें कोई दिख नहीं रहा है। मैं खुद मशहद से कुम ड्राइव करके आया हूँ और मेरी फैमिली के साथ तकरीबन 1000 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ड्राइव करके पूरे रास्ते में एक भी जगह ना प्रोटेस्ट देखा ना कोई प्रॉब्लम। ये नहीं कह रहे कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ऐसी होती है, रात को 40-50 लोग जमा होते हैं जो पेड एजेंट्स होते हैं, कहीं पर जाते हैं, आग लगा देते हैं, कुछ लोग फोटोज निकालते हैं, वीडियोज़ निकालते हैं, भेज देते हैं और इस तरीके से पूरी दुनिया को प्रोजेक्ट करते हैं कि ईरान में बहुत प्रॉब्लम है। और पकड़े जाते हैं तो फिर रोते हैं और फिर उसके बाद उगल देते हैं कि हमने कहाँ से पैसे लिए और क्या क्या काम हमसे करवाने के लिए कहा गया। तो कहने का मतलब ये है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप। हाँ, ये तो गोदी मीडिया वाले जो आप चैनल्स पे जो न्यूज़ आ रही है ना, उसमें से आप 99% कम कर नारे के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। ईरान में एक नारा है, अबल फजल अलमदार खामेनाई निगहदार। हज़रत अब्बास का परचम जो है हमारी हिफाजत हमेशा करता रहेगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे
खुदा हाफिज़।